पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अब तक तानी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। स्वयं दिन रात तानी की खोज में लगा हुआ था। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा था जब स्वयं ने तानी को कॉल न किया हो, लेकिन हमेशा की तरह उसका नंबर ब्लॉक ही था। स्वयं बार बार इस उम्मीद में तानी को कॉल करता था कि शायद किसी दिन तानी का कॉल लग जाए और उसे उसकी आवाज सुनने को मिल जाए, लेकिन हमेशा की तरह कि उसकी ये उम्मीद टूट ही जाए करती थी। स्वयं घर से निकलता तो था, लेकिन स्वयं ऑफिस में अभी तो उसी प्रोजेक्ट में था, क्योंकि स्वयं ने इस प्रोजेक्शन को अपनी उम्मीद में बलबूत पूरे हासिल किया था। इसलिए किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे ऑफिस में हटा सके। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, स्वयं जिंदगी में अब तक बस यही चल रहा था। ना कहीं न आना, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना। स्वयं की जिंदगी में ऑफिस का काम और तानी को ढूंढने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, और स्वयं दोनों ही चीजों में बहुत ही जान लगाकर मेहनत कर रहा था। 2 महीने बाद ऑफिस से आने के बाद आज स्वयं लिविंग एरिया में अकेले बैठे हुआ था। उसके साथ में तानी का मंगलसूत्र था, जिसे स्वयं ने तानी के सिवा लिया था और उससे कहा था कि ये सिर्फ धोखे की शादी है और इस मंगलसूत्र में तानी का कोई हक नहीं है। और महसूस तानी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल किए अपना मंगलसूत्र निकालकर स्वयं को दे दिया था। स्वयं को अपने के हर एक हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तानी को सच में बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी। भले ही स्वयं ने तानी को कभी अपनी वाइफ नहीं मानी हो, लेकिन उसने कभी भी तानी को अपने वाइफ बनाने का मौका भी नहीं दिया था। स्वयं तानी को मंगलसूत्र को अपने हाथों में रख बस एकटक देखे जा रहा था। उसने चेहरे में कोई भी इंप्रेशन या इमोशन नहीं थी। स्वयं उस मंगलसूत्र को देखते हुए ही कहता है, क्यों तुम चली गई? मुझे तो तुम्हारी जाने का पूरा रीजन भी पता नहीं है। मैं वापस गिर गया तुम्हारे लिए। मैं दिन रात रोता हूँ और इसके लिए मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कभी भी खुद को इतना कमजोर या हेल्पलेस महसूस नहीं किया था। अपने लेटर्स के थ्रू तुमने हमेशा ही मुझे पावरफुल महसूस कराया था तानी, और आज इतना हेल्पलेस होना मुझे अंगद से खाया जा रहा था। इतना कहते ही स्वयं के माथे आंसू फिर से उसके कलकों को मन कर देते हैं। लेटर्स के बारे में ये याद करते ही स्वयं को वो आखिरी लेटर याद आता है जो तानी डाइवोर्स पेपर के साथ छोड़कर गई थी। स्वयं वो अपना वॉलेट निकालता है और उसे ओपन करता है। उसमें तानी की एक बहुत ही प्यारी फोटो थी। स्वयं उस फोटो को देखते हुए फिर से उदास भरे
लफ्जों से कहता है, तुम अचानक ऐसे कैसे जा सकती हो। तानी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने सिर्फ एक सिर्फ सा नोट छोड़कर, जिसमें सिर्फ इतने ही लिखा हुआ था, गॉड बाय एंड टेक केयर। वहीं दूसरी तरफ तानी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तानी हमेशा की तरह अपने डायरी में कुछ लिखा रहती थी। तानी के लिए तो सिर्फ उसकी डायरी ही थी जिसमें वो अपना सब कुछ लिखा करती थी। तानी डायरी लिखना बंद कर दी और उसे एक ड्रॉर में रखकर अपने कमरे से बाहर निकल ही वाली होती है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन पे पूर्वी का नेम फ्लैश हो रहा था। तानी का एक मुस्कुराहट के साथ फोन पिक करती है और कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से पूर्वी खुशी से, हेलो मिस तानी, तो कैसी है आप। जिसे सुनते ही तानी के चेहरे पर की स्माइल और थोड़ी बड़ी हो जाती है और तानी कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। पूर्वी जी आप कैसी हैं। पूर्वी, मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ। दोनों के बीच काफी लंबे टाइम तक बातें होती रहती। तानी अक्सर अपने घर वालों के बारे में पूछती रहती थी, वो कैसे हैं, कहाँ हैं। और पूर्वी तानी को अपने घर वालों के बारे में बताया करती थी, लेकिन पूर्वी ने सब अब तक तानी को काया के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और पूर्वी कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि तानी को इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा, इसलिए उसने इस बात को छुपा कर रखना ही बेहतर समझता था। दुनिया की सारी बातें करने के बाद दोनों की बातचीत खत्म होती है और फोन कट होते ही तानी का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि पूर्वी ने आज फिर से भी स्वयं के बारे में उसके कोई बात नहीं की थी। तानी अक्सर स्वयं के बारे में पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हुई कि वे पूर्वी से कुछ भी पूछ सके। तानी ने कभी पूर्वी स्वयं के बारे में पूछना नहीं और पूर्वी ने पहले से कभी स्वयं के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं। स्वयं ने के बारे में सोचते ही तानी का दिल पता नहीं उसे कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन तानी को शायद ये इशारा समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि तानी ने सिर्फ स्वयं की वजह से घर छोड़ा था। उसके घर छोड़ने का रीजन पूरी फैमिली थी, लेकिन तानी अभी भी सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसके बारे में हमेशा ही पूर्वी से पूछताछ करनी थी, लेकिन स्वयं के बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत उसके में नहीं थी। अपने सीने पर हाथ रखती है और अपनी आंख बंद करते हुए कहती है, आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो स्वयं। तानी के शब्द पूरे होते ही स्वयं की आंखें खुल जाती है, जो अभी सोने को नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने अचानक ऐसे आंख खोलना, ऐसा लग रहा था मानो उसके तानी की बात सुन ली हो। स्वयं अब बेड से उठकर बैठ जाता है। जब से तानी गई थी
उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। स्वयं अब उठकर पानी पीता है और वहां से बालकनी में चला जाता है। स्वयं अपने पॉकेट में हाथ रखता है और सामने जगमगाते शहर को देखते लगता है। सामने दिख रहा था नजारा सच में बहुत खूबसूरत था। ऊपर से चल रही ठंडी ठंडी हवाएं उसे और भी सुकून में भरा पल बना रही थी, लेकिन स्वयं को इसमें कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। स्वयं एक गहरी सांस लेता है और कहता है, लौट आओ तानी, मुझे बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं वो सब महसूस कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। फील लाइफ, आई फील होमलेस, आई फील अनलोडेड। तानी प्लीज लौट आओ। इस शब्द को कहते ही स्वयं का गला भर आया था और आंखों के कोने में कुछ बूंदे आंसू। स्वयं आगे कहता है, मैंने ये रिलाइव करने में बहुत देर कर दी तानी की। मेरी सुकून सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। 5 महीने बाद तानी को घर छोड़ सब कुछ 5 महीने हो चुके थे, लेकिन किसी को भी अब तक तानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन तानी सच में ही उसकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहती थी। शायद इसलिए तानी ने अपनी पीछे ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था जिसके किसी को तानी के बारे में कुछ भी पता चले। तानी के बारे में सिर्फ पूर्वी को ही मालूम था, लेकिन घर वालों और स्वयं के लाख कोशिशों के बावजूद भी पूर्वी ने तानी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सबके अपने अपने तरीके से पूर्वी को मनाकर तानी के बारे में जानना चाहा, लेकिन सच तो ये था, पूर्वी अब तानी को और तकलीफ में नहीं देख सकती थी। सिर्फ उसे ही मालूम था कि उन 2 साल में तानी अपने घर वालों को कितना मिस करती है थी। उसने बात करने को तरसती थी, उसने मिन्नतें करती थी माफी के लिए और वो भी उस गलती के लिए माफी के लिए जिस उसने भी नहीं था। तानी अब डिपेंड हुई थी, तो पूर्वी का सब्र अब जवाब दे चुका था। पूर्वी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी, लेकिन अब तानी को और सफर अकेले करते देखता उसके बर्दाश्त के बाहर था। पूर्वी अपना प्रॉमिस अच्छे से निभा रही थी, जो उसने तानी से किया था कि वो किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। सब तानी को मिस कर रहे थे, सब का पछतावा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सब तानी को घर लाने की जी में तोड़ कोशिश में लगे हुए थे। उन सबको अब अपनी गलती का एहसास था और सब किसी के चेहरे पर भी तानी के बिना मुस्कुराहट नहीं थी। तानी ने सब किया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी फैमिली उसके बिना भी खुश रह ले गई थी।
खासकर स्वयं की 5 महीने गुजर चुके थे और स्वयं अब तक कोशिशों के बाद भी तानी के अपने पीछे ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था जिससे स्वयं तानी के बारे में कुछ भी पता कर पाए। इतने महीने बाद स्वयं बिना तानी के जी रहा है। ईमानदारी से कहे तो स्वयं जिंदा तो था, लेकिन सिंपल सा सांस लेना भी उसे किसी डिफिकल्ट स्टार्ट भी तरह लग रहा था। यहाँ तक कि उसके आंसू भी दिन रात रोने की वजह से लगभग सूख चुके थे। तानी चली तो गई थी, लेकिन अपने साथ स्वयं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ लेकर चली गई थी। तानी न जाने कहाँ भी कैसी भी, और यह एक स्वयं था जिसका टूटा हुआ दिल, टूटी हुई उम्मीद और बिखरी पड़ी जिंदगी को सही करने वाले कोई भी नहीं था। उसका वेल विस्टर भी नहीं। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट अंगड़ाई लेती हुई स्वयं उठता है और तानी की फोटो जो उसके साइड टेबल में रखी हुई थी उसे देखते हुए कहता है। तानी के जाने के कुछ टाइम तक स्वयं को बहुत मुश्किल से ही नींद आती थी, लेकिन अब कुछ महीनों बीतने के बाद सोना उसकी फेवरेट हॉबी बन चुकी थी। लेकिन क्योंकि एक नींद ही थी, सबने मैं स्वयं तानी से मिल पाता था, उसे देख पाता था, उसे छू पाता था, उसके साथ हंस पाता था, उसे महसूस कर पाता था, और इतना स्वयं को एक उम्मीद देने के लिए काफी था कि तानी फिर से कभी स्वयं की जिंदगी में वापस आएगी। कई बार स्वयं नींद से चीखते हुए चिल्लाते हुए उठ जाया करता था। जब तानी सपने में स्वयं से दूर जाया करती थी, स्वयं ने तानी को मंगलसूत्र को अपने हाथ में बांधा हुआ था और वो उन दिन का इंतजार में लगा था जब वो अपने तानी को दोबारा से उस मंगलसूत्र को पहनाएगा। स्वयं ने अब तक डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे, तो तानी अभी तक स्वयं की है ताकि उसने लिए ब्रेकफास्ट बना सके। स्वयं को अपने कुछ की बनाना नहीं आता था, लेकिन अब अकेले रहते रहते स्वयं कुछ बनाना सीख गया था। लुक तानी, फाइनली मैंने पराठा बना लिया। स्वयं जली हुई रोटी दिखाते हुए तानी की फोटो से एक उदास भरी मुस्कान के साथ कहता है। स्वयं अपने बिना बनाए ब्रेकफास्ट खा रहा होता है। सडनली उसे वो दिन याद आ रहा था जब तानी उसके लिए कुछ बनाया करती थी और स्वयं उस खाने की बुराई करके उसके खाने से मना कर देना था। ऐसा नहीं था कि तानी को खाना बनाना नहीं आता था। इनफैक्ट तानी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन स्वयं ही था जो तानी को हर्ट करने का, उसे ब्लेम करने का भी मौका नहीं छोड़ा था। स्वयं अपने उस जले हुई रोटी को दिखाता है जो अभी इसके प्लेट में रखा हुआ था, और स्वयं एक उदास भरी आवाज से कहता है। आज इस रोटी को देखकर
तुम्हारी इंटेक्स मुझे नजर आ रही है। सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो तानी, जो इतना कुछ सहने और सुनने के बाद भी अपनी फेस को स्माइल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों वर्ग के करीब में बहुत ही कम है, तो दोस्तों आप जल्द ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोटिवेटर स्टोरी सुनने के लिए मिलते हैं।